नमस्कार, स्वागत है आपका अपने व्लॉग्स में। तो आज के कहानी का शीर्षक है शरण। किसी एक गरीब आदमी की झोपड़ी पर रात को जोरों की वर्षा हो रही थी। सज्जन था, छोटी सी झोपड़ी थी। स्वयं और उसकी पत्नी दोनों साथ सोए थे। आधी रात किसी ने द्वार पर दस्तक दी। उस सज्जन ने अपनी पत्नी से कहा, उठ, दरवाज़ा खोल दे। पत्नी द्वार के करीब सो रही थी। पत्नी ने कहा, इस आधी रात में जगह कहाँ है? कोई अगर शरण मांगेगा तो तुम मना न कर सकोगे। वर्षा जोरों की हो रही है। कोई शरण मांगने के लिए द्वार पर आया होगा ना, जगह कहाँ है? उस सज्जन ने कहा, जगह दोनों के सोने लायक तो काफ़ी है, 3 के बैठने लायक काफ़ी हो जाएगी। तू दरवाज़ा तो खोल। लेकिन द्वार पर आए आदमी को वापस नहीं लौटाना है। दरवाज़ा खोला। कोई शरण ही मांग रहा था, भटक गया था और वर्षा मूसलाधार थी। वह अंदर आ गया। तीनों बैठकर गपशप करने लगे। सोने लायक तो जगह न थी। थोड़ी देर बाद किसी और आदमी ने दस्तक दी। फिर उस सज्जन ने अपनी पत्नी से कहा, खोल। पत्नी ने कहा, अब करोगे क्या? जगह कहाँ है? अगर किसी ने शरण मांगी तो? उस सज्जन ने कहा, अभी बैठने लायक जगह है, फिर खड़े रहेंगे। मगर दरवाज़ा तो खोलो, ज़रूर कोई मजबूर है। फिर दरवाज़ा खोला। वह अजनबी भी आ गया। अब वे खड़े होकर बातचीत करने लगे। इतना छोटा झोपड़ा और खड़े हुए 4 लोग। और तब अंततः एक कुत्ते ने आकर ज़ोर से आवाज़ की, दरवाजे को हिलाया। सज्जन ने कहा, दरवाज़ा खोलो। पत्नी ने दरवाज़ा खोलकर झांका और कहा, अब तुम पागल हुए हो? यह कुत्ता है, आदमी भी नहीं। सज्जन बोले, हमने पहले भी आदमियों के कारण दरवाज़ा नहीं खोला था, अपने हृदय के कारण खोला था। हमारे लिए कुत्ते और आदमी में क्या फ़र्क? हमने मदद के लिए दरवाज़ा खोला था। उसने भी आवाज़ दी, उसने भी द्वार हिलाया है। उसने अपना काम पूरा कर दिया। अब हमें अपना काम करना है। दरवाज़ा खोलो। उनकी पत्नी ने कहा, अब तो खड़े होने की भी जगह नहीं है। उसने कहा, अभी हम ज़रा आराम से खड़े हैं, फिर थोड़े सटकर खड़े होंगे। और एक बात याद रख, यह कोई अमीर का महल नहीं है जिसमें जगह की कमी हो। यह गरीब का झोपड़ा है, इसमें खूब जगह है। जगह महलों में और झोपड़ों में नहीं होती, जगह दिलों में होती है। अक्सर आप पाएंगे कि गरीब कभी कंजूस नहीं होता, उसका दिल बहुत बड़ा होता है। कंजूस होने योग्य उसके पास कुछ है ही नहीं। पकड़ें तो पकड़े क्या? जैसे जैसे आदमी अमीर होता है वैसे वैसे कंजूस होने लगता है। उसमें मोह बढ़ता है, लोभ बढ़ता है। ज़रूरतमंद को अपनी क्षमता अनुसार शरण दीजिए। दिल बड़ा रखकर अपने दिल में औरों के लिए जगह जरूर रखिए। धन्यवाद। इस कहानी से हमें इस कहानी के शीर्षक से या इस कहानी पूरी की पूरी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि घर हमारा छोटा हो बड़ा हो, लेकिन हमेशा हृदय बड़ा होना चाहिए। अगर कोई कातर भाव से या दयनीय भाव से हमें मदद के लिए पुकार रहा है या हमसे शरण मांग रहा है तो उसको शरण जरूर दें। धन्यवाद।